पिक्चर चालू करो बे। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। 30 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। बताओ। आज गरीब, मरहूम, बीमार लोगों को अच्छा इलाज मिलने लगा है। मरहूम लोगों को अच्छा इलाज मिलने लगा है। असंभव, असंभव। मरहूम का हिंदी में अर्थ स्वर्गवासी, मृत या दिवंगत होता है। हमको सब दिखते हैं, मुर्दों की टोली हमारे साथ चलती है दिन रात। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। स्टैचू तो सूर्यवर्धन का बनवाया था, लेकिन वो निकला गरुड़ा का। चीफ जस्टिस ने एक सवाल किया कि आपके पास सड़क पर पानी की बौछारों के लिए केवल 69 मशीनें हैं, क्या दिल्ली के लिए काफी हैं? कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या राज्य सरकार इन मशीनों को खरीदने में सक्षम है? काफी महंगी होती हैं, 25 से 40 लाख रुपए की आती है। यह अहम सवाल है। कोर्ट को पूछना चाहिए कि किन किन इलाकों में इन मशीनों से छिड़काव हुआ है, उसकी सूची दीजिए। इससे पता चलेगा कि सड़क पर जमी धूल पर पानी का छिड़काव पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में हो रहा है या आम लोग जहां रहते हैं वहां भी हो रहा है, जैसे देवली गांव है या करावल नगर है। 2 करोड़ लोग पिचकारी लेकर निकल पड़ेंगे और पानी की बौछारें करते रहेंगे तो हवा धुल जानी चाहिए। अगर एंटी स्मॉग गन से पानी छिड़कने हवा साफ हो रही तो पिचकारी से क्यों नहीं? अगर आप एंटी स्मॉग गन से सारी दिल्ली की आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो धूल झोंकने के लिए एक और आइटम पिचकारी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? लेकिन क्या पूरी दिल्ली में ऐसे एंटी स्मॉग गन तैनात कर देने से लगातार पानी के छिड़काव से PM 2.5 से छुटकारा मिल सकता है? क्या? ये क्या बक रहे हो? ये दोगला आदमी है। भाई आज के समय में एक कांग्रेसी होना कितना साहस का काम है, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब पूरा देश अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर बनने पर खुशियां मनाता है, ये बेचारे कांग्रेसी अपने घर में दुम दबा के बैठते हैं। जब पूरा देश सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना पे गौरवान्वित महसूस करता है, ये बेचारे कांग्रेसी अपने घर के अंदर दुम दबा के बैठते हैं। जब कांग्रेस के सहयोगी दल हिंदू धर्म को एड्स कहते हैं, सनातन को मिटाने की कस्में खाते हैं, तो ये बेचारे अपने घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ उनको गुस्से से देख ही सकते हैं। जब पूरा देश कश्मीर में धारा 370 हटने का जश्न मनाता है, ये बेचारे कांग्रेसी सिर्फ अपनी घर की खिड़कियों से उनको ईर्ष्या भरी नजरों से निहारते रह जाते हैं। राहुल बाबा के कहने पे नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते ये कब हिंदू धर्म और देश का विरोध करने लग गए, इनको पता ही नहीं चला साथियों। इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेसी होना आसान बिल्कुल नहीं है। भारत माता की जय। जय श्री राम। Please don't undermine Mr. Mallikarjun Kharge. He did not become president because somebody gave his name on a slip. 10,000 of us elected him. मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। 10,000 of us elected him. झूठी? मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl. छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl. और छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl. Yeah.
सब कृपा है हनुमान जी की आप लोगों की। हनुमान जी I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Shri Mallikarjun Kharge, President of the Indian National Congress. राहुल गांधी किस लेवल का गेम खेलता, तुम्हारा ना दिमाग हिल जाएगा। देखो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के प्रोटेस्ट हुए, उसका फेस कौन, ये लड़की जो कि एक जेंजी है। अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के प्रोटेस्ट हुए थे, उसके अंदर भी ये लड़की ना पॉल्यूशन की बात नहीं कर रही थी, ये बात कर रही थी बीजेपी की और अदानी की। और आज जब फिर से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के प्रोटेस्ट हुए तो ये लड़की वहां पे मौजूद थी। अब वहां पे चीजें ठंडी पड़ी थी तो इन लोगों ने क्या करा, ये एक लेवल आगे गए, आतंकवादी के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए कि भाई ये आदमी अमर रहे। और ध्यान रखना, दर्जनों आदमियों की जान ली हुई है, ये खूंखार टेररिस्ट था। अब जब माहौल यहाँ पे थोड़ा गर्म होने लग गया तो पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश करी और ये एक लेवल और ऊपर जाते हैं और इन्होंने पुलिस की आंखों में जो है पेपर स्प्रे यानी मिर्ची देके मारी। अब पुलिस बैठेगी तो नहीं, पुलिस ने इनको काबू करने की कोशिश करी और जिस चीज के लिए भाई इन्होंने इतनी प्लानिंग करी ना, वो चीज इन लोगों को मिल गई। अब ये जो फोटो है ये तुम्हें हर जगह दिखेगी, हर चमचा जो है तुम्हें ये फोटो लगाता मिलेगा और ये बोलेंगे डेमोक्रेसी खत्म हो गई और तुम्हारी आवाज को दबाया जा रहा। तो तुम भाई इनका दिमाग देखो यार, किस हद तक ना ये गिर सकते हैं, किस लेवल की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करते हैं। देखिए, अरे बाप रे, किसने किया? मैंने नहीं किया, मैं तुझे भाई अरे तुझे कौन बोल रहा है? नहीं 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 अब्दुल, नहीं 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 तुझे कोई नहीं बोल रहा। नहीं नहीं अरे नहीं नहीं बस बस हम इंटर किए हैं, हम पेंट का काम करते हैं। कितना कमाते हैं? 15-20 हजार रुपए महीने का कमाते हैं। इंटर पढ़े 15-20 हजार कमाते हैं, कह रहे हैं सरकारी नौकरी। सरकार को सरकारी नौकरी चाहिए ही, बिल्कुल हर घर में। बिहार इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? सरकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर बोल। सर खत्म सर, दैट्स ऑल। कोई अफसोस नहीं है। ये सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावना का स्वतः स्फोट था। ना मैं माफी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैं नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया। मैं इच्छा तो राम मंदिर की थी, फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूँ वो इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। 72 साल का हो गया हूँ, मैं कब तक झेलूंगा इस तरीके। 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। 6 दिसंबर चीफ जस्टिस ने एक सवाल किया कि आपके पास सड़क पर पानी की बौछारों के लिए केवल 69 मशीनें हैं, क्या दिल्ली के लिए काफी हैं? कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या राज्य सरकार इन मशीनों को खरीदने में सक्षम है? काफी महंगी होती हैं, 25 से 40 लाख रुपए की आती हैं। यह अहम सवाल है। कोर्ट को पूछना चाहिए कि किन किन इलाकों में इन मशीनों से छिड़काव हुआ है, उसकी सूची दीजिए। इससे पता चलेगा कि सड़क पर जमी धूल पर पानी का छिड़काव पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में हो रहा है या आम लोग जहां रहते हैं वहां भी हो रहा है, जैसे देवली गांव है या करावल नगर है। 2 करोड़ लोग पिचकारी लेकर निकल पड़ेंगे और पानी की बौछारें करते रहेंगे तो हवा धुल जानी चाहिए। अगर एंटी स्मॉग गन से पानी छिड़कने पर हवा साफ हो रही है तो पिचकारी से क्यों नहीं?
अगर आप एंटी स्मॉग गन से सारी दिल्ली की आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो धूल झोंकने के लिए एक और आइटम पिचकारी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन क्या पूरी दिल्ली में ऐसे एंटी स्मॉग गन तैनात कर देने से लगातार पानी के छिड़काव से PM 2.5 से छुटकारा मिल सकता है?